हेलो दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज सुबह मैंने अपने चैनल पे ये वाली वीडियो डाली थी। सरकार पर आपको भी करना है हल्ला बोल, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो इसमें जो आजकल लगातार जो वीडियोस हल्ला बोल के आ रही हैं, उनको देख के मैंने ये वीडियो बनाई थी। इसके रिप्लाई में मुझे बच्चों के कमेंट्स आए हैं, तो मुझे लगा कि मैं इस पे भी एक वीडियो बना सकता हूँ, कुछ सिखा सकता हूँ। तो देखिए, धर्मेंद्र सिंह जी के कहते हैं, सर आप भी अंधभक्त हो, बीजेपी सरकार सभी गवर्नमेंट सेक्टर को बेच रही है, ये नहीं दिखता आपको। और आज आईटीआई अप्रेंटिस वाले भी बेरोजगार हैं, ये भी नहीं दिखता है कि गवर्नमेंट सेक्टर बेच दिया है। सर आप भी गलत बीजेपी सरकार के साथ दे रहे हो, बीजेपी अंधभक्त। ठीक है, ये इनका कहना है मेरे लिए, तो मेरी तारीफ हो रही है। दूसरी तारीफ मेरी कर रहे हैं अमित भलकार। ये कह रहे हैं, सर कोई भी मुख्य धारा का मीडिया हमारी आवाज नहीं उठाती है, हमारा ध्यान भटकाती है। अब कोई कुछ लोग सच्ची बात कर रहे हैं तो आपको साथ देना चाहिए, ना कि ऐसे विरोध में वीडियो बनाकर निराश करना चाहिए। लॉकडाउन से पहले ही जीडीपी में काफ़ी कमी आई थी, पहले ही लाखों लोगों के जॉब गए। अब लॉकडाउन के नाम पर बेवकूफ़ मत बनाइए, आपकी नौकरी नहीं गई इस पर, इसलिए आप बेरोजगार दुख नहीं अनुभव कर सकते। लोगों के पैसे बैंकों में डूब गए, आपको नहीं ना डूबे, आपके नहीं ना डूबे। सारे पीएसयू प्राइवेट हो गए तो ठेकेदार कम लोगों से ज़्यादा काम लेगा। 10 लोगों का काम 4 लोगों से ही लेगा, ऐसे में कम लोगों को जॉब मिलेगी, पोस्ट की संख्या घटेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। कंज्यूमर ही नहीं तो प्रोडक्शन करके क्या फायदा। इट इज़ नॉट द एक्ट ऑफ गॉड, इज द एक्ट ऑफ फ्रॉड। इसे ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फिर एक और क्वेश्चन है, नहीं इसे मत करिए, तो मजेदार नहीं, आप सही कह रहे हैं, ये नहीं, इनको देखिए। मान सिंह यादव जी कह रहे हैं, सर आपकी बतिया तो ठीक है, मगर आप सबके नज़र से अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि आपको भी आईटीआई से रिलेटेड जॉब के लिए हल्ला बोल आंदोलन करना चाहिए। बच्चे 2 साल आईटीआई करते हैं, उसके उपरांत 1 साल की रेलवे अप्रेंटिस करते हैं, उसके बाद कुछ लड़के लगभग 5% बच्चे जॉब पा जाते हैं और 95% बच्चे बेरोजगार डालते हैं। और आपसे हमारी गुजारिश है कि आप भी सरकार के अनुरोध कीजिए कि हम आईटीआई वाले बच्चों को रोजगार दें। ठीक है, अगेन मेरी तारीफ एक आर्यन शर्मा जी भी कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि 2 साल, नहीं नीचे से पढ़ता हूँ, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ओके, आईटीआई करके फ्यूचर मत खराब करो। आप समंद्रेव यादव, क्या सोमेंद्रा यादव कहते हैं कि आप टोपा हो, पूरे टोपा। आर्यन शर्मा कह रहे हैं कि अभी तक आईटीआई वालों को ना ही प्रमोट किया है, ना ही एग्जाम हो रहे हैं, जो इनकी बात बिल्कुल सही है। 2 साल की आईटीआई रिजल्ट आते आते 3 साल लग गए। ठीक है, तो कुल मिला के आपने देखा, मेरे वीडियो पे ये कुछ अच्छे कमेंट्स थे, जिनसे जिस चीज़ को मैं डिस्कस करके आपको कुछ सिखा सकता हूँ, कुछ बता सकता हूँ। तो जैसे कि आप लोग शायद जानते हो या नहीं जानते हो, जो मेरी शुरुआत हुई है पैसे कमाने की, मेरे फादर की चाय की दुकान थी। और जब बड़ा हुआ, 8-9 साल का हुआ, तो अक्सर अपने फादर की चाय की दुकान में उनके साथ काम करता था। चाय के जो अक्सर जो लड़के हमारे पापा के साथ, पापा का काम रहता था मेन चाय बनाना, और उसके बाद जो चाय लेके छोड़ के आना, कप वापस लाना, पैसे लाना, ये काम को एक दूसरा लड़का करता था, जिसको हम रखते थे एक लड़के को। तो अक्सर वो भाग जाता था, चेंज हो जाता था। तो ऐसी कंडीशन में वो काम किसका होता था? मेरा होता था। तो इस तरह से 9-10 साल की उम्र से लेके तकरीबन 20-21 साल तक फादर के साथ मैंने उस दुकान पे काम करा। ठीक है, तो वहां से एक चीज समझ में आ गई कि भाई उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और ना मेरे फादर ने कभी ये डायलॉग मारा जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, शिकवा करा। और उनका देखी मुझे भी एक बात समझ में आ गई कि भैया जिंदगी में आप देखें, आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है भैया, अगर अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जिस टाइम मेरी चाय की दुकान थी और मैं पॉलिटेक्निक भी कंप्लीट कर ली थी। तो कभी मेरे फादर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि भैया सब बेरोजगार घूम रहे हैं, ना मैंने कभी ऐसा कहा।
मैंने फादर को हमेशा संघर्ष करके अपने आप को सर्वाइव करते हुए पाया, चाहे कुछ चाय की दुकान से सर्वाइव कर रहे थे। उससे पहले मेरे फादर ने कहीं बहुत जॉब करी। कुल मिला के ये है कि उन्होंने अच्छे खासा हमें उस चाय की दुकान से पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज हम इस स्टेज पे हैं। तो वहां से मैंने एक चीज समझ ली कि भैया जिंदगी में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, आपको आपके अंदर खुद सर्वाइविंग स्किल होने चाहिए, आपके इतने गट्स होने चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति से आप बाहर निकल जाओ। तो जैसा मैंने कहा कि उस समय कांग्रेस सरकार थी तो हमें कोई मतलब नहीं था, अपना हम करके खा रहे थे, अपने पैरों पे है ना खड़े थे कि भाई कुछ भी हो जाए अपना काम चला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद जब मैंने पॉलिटेक्निक कंप्लीट करी, पॉलिटेक्निक करने के बाद फिर मैंने 5 साल प्राइवेट जॉब करी। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में मेरे को टपक के मिल गई, ऐसे में पैराशूट लेके कूदा और जस्ट गवर्नमेंट जॉब की सीट में बैठा। 5 साल प्राइवेट मैंने जॉब करी है। वहां पर मैंने देखा है कि कितनी ऐसी तैसी होती है, लाइनों पर काम कैसा होता है, कितना जहां पर वो 5200 रुपए मुझे देते थे उसके बदले 25,000 30,000 का वो काम हमसे लेते थे। इतना टफ काम था वो काम भी मैंने किया। उस समय भी मुझे पता नहीं किसी सरकार थी, वो बीजेपी सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं करी। मैंने हमेशा ये देखा कि अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कभी अगल बगल वाले की तरफ नहीं देखा, मैंने सरकार की तरफ नहीं देखा। मैंने ये देखा कि मेरी जो कंडीशन है ये मेरी वजह से है, अब मैं आगे ऐसे कौन से एक्शन लूं जिसकी वजह से मैं इस ट्रैप से निकलूं, इस संघर्ष से, जो दिक्कत मुझे वहां हो रही है उससे निकलूं। तो कुछ 2 साल महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैंने ये काम करा। उसके बाद जब कंपनी चेंज करके मैं दूसरी कंपनी में गया, वहां पर एज ए क्वालिटी इंजीनियर लगा, तो तकरीबन 3 साल मैंने वहां काम करा। तो कहने का मतलब क्या है भैया, मैंने चाय के बर्तन, झूठे बर्तन भी धोए हैं, मैंने प्राइवेट में लाइन पे कुत्तों की तरह काम भी करा है, उसके बाद अपना बिजनेस वगैरह भी करा है। सर्वाइविंग के लिए जॉब छोड़ के मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश भी करी है, जिसमें कुछ मैं कामयाब हुआ, किसमें फेल हुआ। और एट लास्ट आज अभी वर्तमान की जो आप मेरी सिचुएशन देख रहे हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं। लेकिन आज तक मैंने कभी भी किसी सरकार को यह शिकायत नहीं करी कि भैया वो ऐसा था। तो आज तो आपको ये दिख रहा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, तो आपको लगता है कि आप तो बड़े मजे में हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको क्या पता बेरोजगार का दर्द। तो मुझे क्या लगता है कि मेरे फादर ने जो चीज मुझे बचपन में सबसे पहली चीज सिखा दी कि बेटा दुनिया जाए जाए भाड़ में, ऐसी तैसी, सरकार कुछ करे सरकार कुछ ना करे, तुम्हें मैंने सिखा दिया है अपने बलबूते कैसे सर्वाइव करना है, अच्छे से अच्छी कंडीशन में भी और बुरे से बुरी कंडीशन में भी। आज अगर कोई मेरी गवर्नमेंट जॉब में से छीन ले, या हो सकता है आने वाले समय में ये गवर्नमेंट जॉब में मैं कुछ समय रहूं, उसके बाद मैं किसी बड़े बिजनेस में चले जाऊं, हो सकता है। तो ये पकड़ के नहीं बैठा हूं मैं। तो तब भी वो मेरी सर्वाइविंग थी, वो मेरे स्किल्स थे। जब चाय के बर्तन धोके मैं अपनी जिंदगी जी रहा था, तब भी मेरी स्किल्स थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है। मेरे अंदर गट्स होने चाहिए, मेरे अंदर सर्वाइविंग स्किल होनी चाहिए, अपना पेट पालना मुझे आना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता सरकार क्या कर रही है। सरकार को जो करना होगा करेगी, जो मैंने करना होगा मैं करूंगा। कल कैसी भी हालत दे दीजिए, मेरी सरकारी नौकरी मेरे से लात में मार दूंगा, या फिर आप ले लीजिए मेरी सरकारी। आपको क्या लगता है कि जितने पैसे मुझे सरकारी नौकरी में अभी मिल रहे हैं, क्या मैं उससे ज्यादा नहीं कमा पाऊंगा? उससे ज्यादा कमाऊंगा। अगर उससे ज्यादा नहीं भी कमाए, कुछ भी करूंगा, सर्वाइव कर लूंगा। ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर ये चीज नहीं होगी, तब तक जिंदगी भर आप रोते रहेंगे, दूसरे को दोष देते रहेंगे, अपनी गलतियों का जो वो है ना तसला दूसरों पे डालते रहेंगे। ये चीज समझ लीजिए। देखिए, हमेशा देखिएगा कि जो घर के पिता होते हैं ना, ये जो अनुभवी बंदे होते हैं, उनकी बात हमेशा कड़वी लगती है। आपको भी मेरी बात बहुत ज्यादा कड़वी लग रही होगी भैया, क्योंकि रियलिटी यही है। ठीक है, तो आज मेरी ये एबिलिटी है कि मुझे जहां मर्जी छोड़ दो भैया, मजे से करके खा लूंगा। अपने पैरों में, अपने पे इतना विश्वास है, क्योंकि ऐसे ऐसे स्ट्रगल झेल के आया हूं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट क्या कर रही, कैसे कर रही। ठीक है, उनको, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि उनको अच्छा करना चाहिए, उनको ये चीज करनी चाहिए। तो ओवरऑल जो मुझे दिखता है कि जो उन्हें करना है वो करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप को अपनी बुरी कंडीशन से निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं। हमेशा ध्यान रखिए, एक उंगली अगर आप दूसरे की तरफ कर रहे हो तो 3 उंगली आपकी अपनी तरफ है। ठीक है, अगर आपसे अपनी जिंदगी में खुद अपने लिए कुछ नहीं हो पा रहा है, तो तुम दूसरे पे तो दोष देना भाई भूल जाओ। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि दूसरों को दोष देकर जिंदगी में, आपकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए, आपने मुझे इतने इतने श्लोक सुनाए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जैसा भी मैंने आपको पढ़ के बताया था। तो इतने इतने श्लोक मैंने सुने, लेकिन मेरी सेहत पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। क्या कारण है? क्योंकि मुझे पता है, चाय के जब बर्तन धोए थे ना, मैंने खुद धोए थे। उस टाइम कोई मुझे अच्छा अप्रिशिएट करने वाला वहां कोई नहीं था। कोई ये नहीं कर रहा शाबाश बहुत अच्छा काम कर रहा। ये कोई ये नहीं कि ऐसे कहने वाले भी थे कि क्या तुम यार, तुम ब्राह्मण हो, शर्मा हो, तुम सबके झूठे बर्तन मांजने वाले हो, ऐसे भी कहने वाले थे। हमें फर्क नहीं पड़ा, मुझे फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो आज जो मैं इस कंडीशन में हूं, अपने एक्शंस की वजह से हूं।
आने वाले समय में अगर कल गवर्नमेंट जॉब निकल गई, छूट गई, तो उसके बाद कहीं और रहा तो तब भी अपने गट्स से होंगे, मुझे पता है, तब भी मैं अच्छे से कर लूंगा। तो यही सीख मैं आपको बता रहा हूं यार, ये चीज अपनी लाइफ में लेके आओ। जब ये कॉन्फिडेंस, ये एबिलिटी आपके अंदर आ गई, तो आप बुरी सी कंडीशन में भी सर्वाइव करेंगे, अच्छे से चलेंगे और अच्छे से अच्छी कंडीशन में भी बहुत फलेंगे फूलेंगे। तो ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को समझें। और रही बात, जैसे आप देख रहे हैं कि भाई इतना श्लोक, अच्छी वचन सुनने के बाद भी मेरे नजरिए में चेंज नहीं आया, क्योंकि इस नजरिए की वजह से आज मैं सर्वाइव हूं, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रहा हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपके नजरिए इस तरह से है, मेरा नजरिया हमेशा मेरे लिए काम करता है, पहले भी करा, आज भी कर रहा, आगे भी करेगा। जो आपका नजरिया ये है, आप दूसरे पे दोष डाल रहे हैं कि इसको ऐसा होना चाहिए, आप अगर इस नजरिए से लगातार चलते रहे तो क्या आगे भविष्य में अगर आप फंसे तो उसमें से निकल पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे? अगर ये अभी आपकी एबिलिटी रही और यही आप दूसरे को रोना दे, दूसरे को दोष देके तसला उस पर डालते रहे, तो क्या कभी सर्वाइव कर पाओगे? ठीक है ना? तो चुपते हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपने तो मुझे इतनी बातें बोल दी, नो प्रॉब्लम, ये तो क्या, इससे बड़ा बड़ा मैंने क्या क्या सुना है, लेकिन अपनी एबिलिटी का पता है कि यस हो पाएगा। तो यही चीजें मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये लॉजिक आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मीठी मीठी बात जिसने करनी होगी ना, उसने अपने सब्सक्राइबर बढ़ा के, वॉच टाइम करके आपको पागल बना के वो कितना मर्जी करेगा। अपना मकसद ये नहीं है, अपना मकसद है कि जिंदगी की रियलिटी में आपको बता पाऊं, वही हमने लाइफ कैसे जी है। मैं ये नहीं कहता मैंने बहुत सारी स्ट्रगलिंग करी, मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत अच्छे से जो भी काम किया बहुत एंजॉय के साथ किया, खुशी के साथ किया। जब चाय के बर्तन धोता था तब भी यही मुस्कुराहट रहती थी। प्राइवेट जॉब में जब ऐसी तैसी होती थी, लाइन पे वहां साले बैंड बजा के रखते थे, स्पीड भगा भगा के, उस समय भी ये मुस्कुराहट रहती थी। ठीक है, प्राइवेट नौकरी करी, अपना खुद का काम शुरू करने की कोशिश करी, जिसमें बहुत सारे फेल हुए, कुछ ठीक ठाक चले, उस समय भी यही फेस था, यही मुस्कुराहट थी। आज गवर्नमेंट जॉब में है, आज भी यही है, और आने समय में किसी बड़े बिजनेस में चला गया तब भी आपको मेरी शक्ल ऐसी मिलेगी। तो ये क्या है, मेरे ब्लड में मेरे फादर से मुझे मिली है। आपको क्या मिला आपके फादर से, आपकी फैमिली से आपको क्या मिला? ठीक है, अगर नहीं मिला तो भाई सोचो, कुछ एबिलिटी डेवलप करना सीखो। आज ये वीडियोस आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी कड़वी कड़वी मैंने बातें करी, ठीक है, क्योंकि ये केवल आपके लिए नहीं है, ये तो भाई मेरे लिए था। मैंने बताया कि मैंने लाइफ कैसे जी यार, मस्त हूं, अगर आगे जॉब छूट भी गई कोई दिक्कत नहीं, करके खा लेंगे। ठीक है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताएं आपका क्या मानना है, आप क्या कहते हैं इस बारे में। और एक चीज हमेशा समझिएगा कि मैं कभी भी अपनी जो विचार होते हैं आप पे थोपता नहीं हूं। ठीक है, आप हमेशा देखिए मैं क्या कहता हूं, मेरा ऐसा मानना है, मैं कभी ये नहीं कहता कि ऐसा ही है। ठीक है, मेरा क्या कहना होता है, ये मेरा ऐसा मानना है, आप बताएं आपका क्या मानना है। ठीक है, क्योंकि कभी भी मैं किसी चीज का एनालिसिस कभी अपने एक नजरिए से नहीं करता, हमेशा 3-4 लोगों के नजरिए, बातों को ध्यान से सुनता हूं, समझता हूं, फिर उसका निचोड़ निकाल के फिर निष्कर्ष निकालता हूं। ओके, मेरा ये मानना है, दूसरे लोगों का ये मानना है, एक हर एक एंगल से, तब जाके समझ में आता है कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या। अगर आप केवल अपने नजरिए को ही सर्वोपरि मानेंगे, अपनी टांग ही ऊपर रखेंगे, तो कभी भी आप किसी सिचुएशन से कुछ सीख नहीं लेंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे उस सिचुएशन से। तो बेटर है सबकी सुनो, सबका एनालिसिस देखो, सबको समझो, दूसरे की कहते हैं दूसरे के जूते में पैर डाल के चीजों को देखना सीखो। ठीक है ना, मतलब दूसरे की नजर से चीजों को देखना सीखो। जब आप ऐसा करेंगे तब आप अपनी परिस्थितियों को बहुत बेटर ढंग से देख पाएंगे और उसी तरह से एक्शन ले पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक सबसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।